हाय दोस्तों, राधे राधे सभी को। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लगा रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज़, जिसमें आज चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें क्वेश्चन नंबर दिया है आपको 8th क्वेश्चन क्या है और सॉल्व कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इन ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। तो अगर हमने एक हाइड्रोलाइसिस किया है, हाइड्रोलाइसिस किसका किया है? एस्टर का। इसमें नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं था, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो अगर हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, तो उसमें कुछ कंडीशन मिली हैं कि जब मतलब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ए का कितना था? 0.55, और जब टाइम 30 सेकेंड हो गया तो 0.31 बचा, और टाइम जब 60 सेकेंड था तो कंसंट्रेशन 0.17 था, और जब 90 सेकेंड था तो कंसंट्रेशन 0.085 था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। इन दो टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको पता हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो जो रेट आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट, तो एवरेज रेट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका एक इक्वेशन भी बनाएं तो कैसे बनेगा? जैसे मान के चलो कि ये हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो क्वेश्चन ये था कि जब टाइम आपका 30 सेकेंड था तो हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका रिएक्टेंट है R, ये होगा R1, और प्रोडक्ट क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। तो 30 से जब 60 सेकेंड हुआ तो ये कंसंट्रेशन कितना हुआ आपको? R2 हुआ है। तो इस केस में जो R1 का कंसंट्रेशन है ये दिया है 0.31, और R2 का कंसंट्रेशन दिया है 0.17। कितना दिया है? 0.17। तो अगर हम यहाँ से रेट एवरेज कैलकुलेट करें तो एवरेज रेट होता है, अगर ये रिएक्टेंट के लिए है तो यहाँ से होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सेकेंड माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट डिवाइडेड बाई टाइम T2 माइनस T1। तो अगर यहाँ से वैल्यू को पुट करोगे तो जो हमारा एवरेज रेट आएगा वो सेकेंड कंसंट्रेशन कितना है? 0.17, तो 0.17 माइनस 0.31 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 30। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से रिएक्शन का जो एवरेज रेट आएगा ये आना चाहिए माइनस के 0.14 डिवाइडेड बाई 30। लेकिन जो माइनस का साइन है ये केवल और केवल रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको हम यहाँ से नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो जो हमारा एवरेज रेट बनेगा वो केवल बनेगा 0.14 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से रिएक्शन का जो एवरेज टाइम है वो आएगा आपका 4.67 इंटू 10⁻³ और जो यहाँ पे था चेंज इन कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन की यूनिट डिवाइडेड बाई टाइम की यूनिट, तो यहाँ से बनेगा आपका मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है टाइम इंटरवल 30 to 60 के बीच का, और हमसे यही पूछा था कि 30 से 60 के बीच में आपको रिएक्शन का एवरेज टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।